चलिए करते हैं ग्रामर रूल्स। रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है? इफ द सब्जेक्ट इज मेड ऑफ वर्ड्स कनेक्टेड विथ ईदर और नीदर नॉर और नॉर, इन चारों में से कोई भी वर्ड से अगर सब्जेक्ट कनेक्टेड है, then the verb agrees with the nearer part of the subject। nearer part of the subject का मतलब क्या होता है समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। नीदर द कैट नॉर द डॉग इज हंग्री। ठीक है, यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स के बारे में बात किया गया है, कैट या फिर डॉग। ओके, तो कहा गया है नीदर द कैट नॉर द डॉग। अब ये वर्ब हम कैसे चूज करेंगे कि कौन सा लगाना है, इज लगाना है या फिर आर लगाना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये हम डिसाइड करेंगे जो वर्ब के आगे का सब्जेक्ट है ना, वो अगर सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो हमारा वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, और अगर ये प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे? आर, प्लूरल वर्ब। ओके, और एग्जाम्पल देखते हैं। ईदर रंजन और हिज फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो रंजन इज जस्ट वन बॉय, एक इंसान का नाम है रंजन। फ्रेंड्स क्या है? मैनी, देर आर मैनी फ्रेंड्स इन्वॉल्वड हियर। ओके, तो हम कौन सा वर्ब देखेंगे जो हमारे सब्जेक्ट को अग्री, सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल, तो फ्रेंड्स प्लूरल है तो हम लेंगे आर। रंजन के लिए इज नहीं लेंगे, हम फ्रेंड्स लेंगे आर। तो जो हमारा वर्ब है ना, वर्ब जिसके आगे है, जिसके साथ लगा हुआ है, वो वाला सब्जेक्ट हम कंसिडर करेंगे। सिंगुलर के साथ लगा है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, प्लूरल के साथ लगा है तो प्लूरल वर्ब लेंगे। ये जो बिगनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ना, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे वर्ब लगाने के लिए। ओके, और एग्जांपल्स के साथ इस रूल को क्लियर करते हैं। नीदर वाटर नॉर ट्रीज वर फाउंड इन द डेजर्ट। ओके, अब हमारा ये फर्स्ट पार्ट है सब्जेक्ट का और ये सेकेंड पार्ट है। ये हमारा है सिंगुलर, ये हमारा है प्लूरल। तो कौन सा वर्ब लगेगा? प्लूरल लगेगा। वॉज लगेगा? वॉज नहीं लगेगा। ओके, वाटर सिंगुलर यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन हम लेंगे ट्रीज को, क्योंकि ये हमारे वर्ब के जस्ट पहले है। ठीक है, क्लियर है? डिफीट और विक्ट्री, विक्ट्री सिंगुलर तो वर्ब हमारा सिंगुलर, इज सर्टेन आफ्टर दिस मैच। नीदर द टीचर्स नॉर द स्टूडेंट, यहाँ पर टीचर्स है प्लूरल, इसको भूल जाओ, इसके बारे में नहीं सोचना है। जो हमारा लैटर पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट है स्टूडेंट, सिंगुलर, तो हमारा वर्ब क्या है? सिंगुलर। was present for the session। Either सीमा और I am right। सीमा को कंसिडर नहीं करना है, I को कंसिडर करना है। ऑब्वियस सी बात है, I जो है वो is तो लेगा नहीं, I के साथ हमेशा लगता है am। Either gold medal और silver medal is for the winning participants। ये चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल है हो, हमें इस पे ध्यान नहीं देना है। हमें किस पे ध्यान देना है? जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है, जो वर्ब के जस्ट पहले वाला सब्जेक्ट है, उसके ऊपर ध्यान देना है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, क्विज टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, नीदर द क्वालिटी नॉर द प्राइस, क्या होगा? अब अफेक्ट के साथ क्या बन सकता है? सिंगुलर हो जाएगा अफेक्ट्स और प्लूरल हो जाएगा अफेक्ट। तो दोनों में से कौन सा लगेगा? हम क्वालिटी नहीं देखेंगे, प्राइस देखेंगे। ये सिंगुलर है तो हमारा वर्ब हो जाएगा अफेक्ट, अफेक्ट्स। neither the quality nor the price affects him। okay, next, either judges or lawyers plural, तो verb हमारा हो जाएगा appear। plural verb कौन सा होता है? जिसमें s नहीं लगता है। either judges or lawyers appear as chief guest। okay, next, music और dance, जो हमारा verb है उसके साथ हमें हमें जो हमारा वर्ब है उसके साथ जो सब्जेक्ट है उसको कंसिडर करना है। तो ये सिंगुलर है। बी अगेन मैं रिमाइंड करवा दूं, इज, आर, एम, ये फॉर्म्स लेते हैं। तो फिर म्यूजिक और डांस के साथ क्या लगेगा? डांस सिंगुलर है तो इज हर फेवरेट एक्टिविटी। नेक्स्ट देखते हैं, नीदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेज, नो बन जाएगा नोज या फिर नो। ठीक है, तो प्लूरल के साथ हो जाएगा नो और सिंगुलर के साथ हो जाएगा नोज। हमारा नर्सेस क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है
तो हम यहाँ पर कौन सा वर्ब लगाएंगे? प्लूरल वर्ब, जो कि है नो। Neither the doctor nor the nurses know how to treat that patient. Next, either the teachers or the principal. यहाँ ऑलरेडी प्लूरल आ चुका है, इसे भूल जाओ। प्रिंसिपल सिंगुलर है तो वर्ब हमारा हो जाएगा सिंगुलर। हैज कौन से फॉर्म्स लेता है? हैज या फिर हैव। सिंगुलर में हैज, प्लूरल में हैव। तो प्रिंसिपल सिंगुलर है तो हम लेंगे हैज। Either the teachers or the principal has attended the seminar. Neither the bride nor the groom. Okay, first part of subject again, leave it. Groom. This is singular, so our verb will be singular, which is. Be का कौन सा form लगेगा? Is लगेगा. Neither the bride nor the groom is happy to get married. Either Java or C++. C++ singular subject है तो फिर लगेगा is. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ऐसे केसेस में, जब हम ईदर और नीदर नॉर या फिर सिर्फ और या नॉर की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस तो हम पढ़ सकते हैं, पर हमारा वर्ब फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस से ही लग जाता है, जो सब्जेक्ट हमारे वर्ब के जस्ट पहले है उससे। ओके, नीदर द टॉयज नॉर द लेगोज। अच्छा, अब ये लेगोज क्या हो गया? ये हो गया प्लूरल, तो वर्ब हमारा हो जाएगा कैच के साथ क्या क्या लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा कैचेस, प्लूरल सब्जेक्ट लेगा कैच। तो यहाँ पर लेगोज के साथ क्या लग जाएगा? कैच। Neither the toys nor the Legos catch the baby's attention. The bananas nor the apples, ये हो गया प्लूरल तो लगेगा are liked by the monkeys. The jingling coins or the whispering wind, singular, sounds like music to him. The jingling coins or whispering wind sounds like music to him. Okay, singular subject takes singular verb. Okay, जो nearer subject है verb का उसको consider किया जा रहा है। Okay, चलो रिवाइज करके देखिए। अभी यहाँ पर मैंने 4 सेंटेंसेस लिए, चारों सेम सेंटेंसेस, सिमिलर सेंटेंसेस हैं और हमें समझना है इनमें डिफरेंस। ठीक है, नीदर द प्रेसिडेंट, ध्यान से देखना, प्रेसिडेंट सिंगुलर, नॉर द प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर, तो यहाँ पर हमारा कौन सा वर्ब लगेगा? वर्ब भी लग जाएगा सिंगुलर। तो यहाँ पर मैंने वर्ब लिखा हुआ नहीं है ब्रैकेट में, जो रूट वर्ब है, बस ऑटोमेटिकली यहाँ पर बी का ही फॉर्म लगाएंगे। बी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं? इज या फिर आर, और जब आई होता है तो फिर एम। ठीक है, ऑब्वियसली पास्ट टेंस में इसको वॉज या फिर वर भी बना सकते हैं। Neither the president nor the prime minister is mentioned in the history book. Next, neither the presidents, ये plural है, nor the prime minister, again singular, is mentioned in the history book. Neither the president, again singular, nor the prime ministers, अब यहाँ पर हो गया plural, तो हम लगा देंगे are mentioned in the history book. और लास्ट है neither the presidents plural nor the prime ministers plural are mentioned in the history book. तो हमने यहाँ क्या देखा? हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट को भूल जा रहे हैं। ठीक है, वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस टू पुट द वर्ब। वर्ब लगाने के लिए हम ये नहीं देखेंगे अगर हमारे सेंटेंस में ईदर या फिर नीदर नॉर है या फिर ईदर और है। ठीक है, ईदर और या सिर्फ और, नीदर नॉर या फिर सिर्फ नॉर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही इजी है, इसे ध्यान से लिखने की जरूरत है। कई बार कंफ्यूजन होता है, साउंड करने में गलत लगेगा, बट ये रूल है और इसे ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।